खबरों में बढ़ेंगे आगे। अनूपगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रायसिंह नगर और श्री विजयनगर पालिका की ओर से शहरी क्षेत्र में शिविर का शुभारंभ किया गया है, जिसमें श्री विजयनगर नगर पालिका की ओर से आयोजित शिविर का जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, गंगानगर लोकसभा सांसद निहाल चंद मेघवाल और उपखंड अधिकारी सीता शर्मा ने शुभारंभ किया है। वहीं रायसिंह नगर में लगे शिविर का जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, पूर्व विधायक बलवीर सिंह लोथरा ने शुरू किया। इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने एलईडी वैन का स्वागत कर पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना और आमजन को विकसित भारत संकल्प दिलाते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अलवर के एयरफील्ड के शेखपुरा थाना अंतर्गत अमेरिका ढाणी टकिया में पानी के पाइप को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित के मुताबिक वह खेत पर पानी का पाइप लगा रहा था, तभी पड़ोसी ने इस पर विवाद शुरू कर दिया। नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने आरोपी पक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। मैं पाइप लगा रहा हूँ खेत में के, वो कह रहा था पाइप मत फैला। मैंने भाई पाइप फैलेंगे 10-15 साल होगी, पाइप फैलती रहेंगी, पाइप बंद ना हो। भाई पाइप फटा के फेंक दे। वो दोनों बाप बेटा मेरे गुथ गए। फिर आया था हुसैन साहब, उसने मेरी डंडी मारी एक पहले तो। फिर इमरान आया है, इमरान ने मेरे हाथ में लाठी दिए, हाथ तोड़ दिया है। रोड डंडे बहुत और घने सारे डंडे आए हैं, मैं तो घेर लिया। रोड लोहो की सरिया। आपके कितने लोग घायल हुए? 6 बंदे हम। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। महाप्रबंधक ने इस दौरान जैसलमेर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और रीडेवलपमेंट कार्यों की जानकारी दी है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ और जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह और प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने मॉडल और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से भविष्यगामी स्टेशन के सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और इसके बाद महाप्रबंधक जैसलमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का जायजा भी लिया। फ्रेट कॉरिडोर आप लोग जानते हो, वेस्टर्न डीओसी है, वो पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की जो मेन लाइन है रेवाड़ी से लेके पालनपुर तक, उसके साथ साथ चलता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और समय के साथ साथ अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उसके ऊपर जाना शुरू हो गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे डबल स्टैक कंटेनर्स भी चल रहे हैं और धीरे धीरे करके ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पिकअप हो रहा है। एचएलवी जो कोचेज हैं, ये सब पूरी ट्रेन में कब तक लग जाएंगे? एलएचवी कोचेज हर साल इंडियन रेलवे में ऐड हो रहे हैं और जैसे जैसे ऐड हो रहे हैं वैसे वैसे काफ़ी हद तक जो आईसीएफ कोचेज, पुराने कोचेज हैं, उनको निकाला जा रहा है और नए यात्री ट्रेन्स की भी डिमांड ज़्यादा है, तो इसमें भी कुछ कोचेस, एक्स्ट्रा कोचेस, एलएचपी कोचेस लग रहे हैं। तो जैसे अब सारे कोचेस केवल एलएचपी ही बन रहे हैं, तो जो जैसे जैसे सिस्टम में आएंगे वैसे वैसे वो पुराने कोचेस को रिप्लेस करेंगे। मेड़ता रोड फॉर विरोधी पार्श्वनाथ जैन मंदिर में गाजी बाजों और सैकड़ों अनुयायियों के साथ परम पूज्य गुरुदेव ऋषि दर्शन मुनिराज महाराज के सानिध्य में जैन संतों ने मंगल प्रवेश किया। भगवान पार्श्वनाथ के आज आयोजित होने वाले जन कल्याणक मेले में शिरकत करने पहुंचे जैन संतों का मंदिर ट्रस्ट द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर दिल्ली गुजराती ट्रस्ट श्रीफल वृद्धि पार्श्वनाथ संघ समिति के सदस्य अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जैन संतों का आशीर्वाद लेने उपस्थित रहे। उधर अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 हॉस्टलों के छात्रों में पथराव की सूचना पर पुलिस प्रशासनिक मौके पर पहुंचा। थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि राजपूत हॉस्टल और गुर्जर पटेल हॉस्टल के बीच आपस में पथराव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मौके पर पत्थर पड़े नजर आए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की मौजूदगी के बाद मामला शांत हुआ और पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। घोड़ाफेर चौराहे पर सूचना मिली कि पथराव हो रहा है दोनों हॉस्टलों में। इस पर मौके पर पहुंचे, मौके पर अभी शांति है और तफ्तीश कर रहे हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम निकल के आया सामने? अभी पूछ रहे हैं इनसे कि क्या बात हुई थी, किस बात पर। क्या कोई लड़के राउंड अप भी किए हैं यहाँ से? नहीं, अभी तो दोनों हॉस्टलों में ही है बच्चे, अभी तो शांति है। खबर कोटा से है, जहां कोटा रेलवे स्टेशन के पास जोधपुर भोपाल ट्रेन एक डिब्बा पटरी से उतर गया, लेकिन इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। सभी यात्रियों को सुरक्षित डिब्बे से उतार लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली।
जैसलमेर जिले में देवीकोट कस्बे के पास दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मां बेटे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में 4 अन्य लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्विफ्ट कार जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ जा रही थी और पुलिस ने देवीकोट तिराहे से पहले कार को रुकवाने के प्रयास करते हुए नाकेबंदी की, लेकिन स्विफ्ट गाड़ी में सवार युवकों ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस की नाकेबंदी तोड़ते हुए राह चलते एक मां बेटे को टक्कर मार दी, जिसके बाद मां बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देखिए, करीब 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। हमें कंट्रोल के थ्रू सूचना मिली थी इसमें कि देवीकोट जो चौराहा है उसके पास एक हाई स्पीड कार है, स्विफ्ट कार, जिसमें चौराहे पर खड़ी एक पिकअप को टक्कर मारी और उस पिकअप के पास जो सामान खरीद रहे थे एक महिला और एक बच्चा, उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई है। अभी जस्ट मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मैं वहाँ से आया तो वहाँ पाया कि पुलिस को भी ये सूचना मिली थी कि कोई हाई स्पीड कार है जो इस तरह से देवीकोट चौराहे की तरफ, सिटी की तरफ से, जैसलमेर की तरफ से आ रही है। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और इस साल के पहले सप्ताह में माउंट आबू का तापमान माइनस में देखा गया, जिसके चलते तमाम मैदानी इलाकों में बर्फ की परत जमी हुई देखी गई और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बात करें माउंट आबू के तापमान की तो माउंट आबू में सर्दी का असर बरकरार है। आबू का आज न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कड़ाके की सर्दी के बीच लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर भंवरलाल ने कक्षा नर्सरी में 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी के आदेश भी दे दिए। नागौर जिले की रेड में श्री दरियाव धाम ट्रस्ट रेड के तत्वाधान और आनंद आई हॉस्पिटल मेरता के चिकित्सकों ने आंखों की जांच के कैंप का आयोजन किया है और इस कैंप में सभी लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच और लेंस प्रत्यारोपण किया गया है। कैंप में बड़ी संख्या में लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया और जरूरतमंदों के लिए लेंस प्रत्यारोपित किया जाएगा। साधु संत पधारे, उनका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन और उनका स्वागत कि इस पवित्र रेण धाम में, दरियाव धाम जो है, इसमें एक पुनीत काम जो धर्म का काम है, आंखों का ऑपरेशन, लेंस प्रत्यारोपण, ये हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम है, धार्मिक काम है और ऐसे जो काम इस जहाँ ये रेण धाम में होते रहेंगे तो आगे भी रक्तदान शिविर भी यहाँ बहुत बड़ा एक हुआ था, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी, वो भी बहुत ही शानदार हुआ। 300-400 यहाँ रक्तदान में डोनेशन हुआ था और ये आज आंखों का जो ये लेंस और आंखों की जांच हो रही है, कल ऑपरेशन होगा। तो इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आनंद हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, डॉक्टर साहब है, नवरत्न जी है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन। श्री अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामसैनिक संप्रदाय प्रधान पीठ रेण में जो ये आंखों का निःशुल्क कैंप श्री दरियाव ट्रस्ट के तत्वाधान में आनंद हॉस्पिटल मेड़ता के संयोजक के द्वारा रखा गया है और इसमें अभी आंखों की जांच शुरू हुई है और ये पुनीत कार्य बड़े ही भगवान की कृपा होती है तब मिलता है। तो ये दरियाव धाम में ऐसे कार्य होते ही रहते हैं, जैसे कोई आंखों का ऑपरेशन है, कोई निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना है, किसी को एसआई की सेवा करनी है, गायों की सेवा है। ये कार्य सब धार्मिक कार्यों के साथ ये मानव सेवा भी होनी बहुत जरूरी है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ई रिक्शा में लूट की वारदात करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। मामला नया बस का है, जहां खाली मोरी से नया बस आ रही युवती को कुछ बदमाशों ने निशाना बनाया है। इस दौरान हीरानाथ बाबा का मंदिर के सामने 4 अज्ञात लड़के ई रिक्शा में चढ़ गए और युवती को बेहोश कर दिया, जिसके बाद आरोपी मंगलसूत्र खान के टॉप्स पंजाब लूट कर फरार, पता चले पाजेब लूट कर फरार हो गए हैं और इस घटना में जिसमें युवती को गंभीर चोटें भी आई है। वहीं परिजनों की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उधर अलवर में उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के प्लैटिनम जुबली के अवसर पर आरआर कॉलेज में गेम्स का आयोजन हुआ है। जिला जज हरेंद्र सिंह ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कैरम, मैराथन सहित अन्य प्रतियोगिताएं आज से 13 जनवरी तक रोजाना आयोजित होंगी। प्रतियोगिता में न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी सहित अधिवक्ता भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य आपसी संबंधों को प्रकट करना है और खेल के माध्यम से आपस में मिलन और जुड़ाव होता है। इस दौरान बार अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता और कर्मचारी मौजूद रहे।
माननीय उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर ये गेम्स हो रहे हैं जिला अलवर में। तो यहाँ पर ये क्रिकेट के टीम सामने सामने आप ग्राउंड में देख रहे हैं। तो मालाखेड़ा बनाम वर्सेस जो है अलवर, तो ये केवल क्रिकेट का ही आज स्टार्ट हुआ है, बाकी के दूसरे गेम्स भी हैं और ये तीनों ही इसमें विंग्स भाग ले रही हैं, अपने कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्तागण। और ये कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्तागण सभी मनोयोग से अपने कार्य करते हैं, जुडिशल वर्क करते हैं। तो ये जो शुरुआत की गई है गेम्स की, ये बहुत ही अच्छी है। इससे आपस में संबंध भी अच्छे रहते हैं, बार बेंच के अधिकारी और बेंच के, प्लस जो है रिचार्ज भी हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से फिर काम करने में मन लगता है। तो राजस्थान में महाबैंक के कारोबार का विस्तार करने के क्रम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जयपुर में हाउसिंग फाइनेंस शाखा और मिड कॉर्पोरेट शाखा का शुभारंभ किया है। 5 जनवरी 2024 को शाखा उद्घाटन कार्यक्रम में महाबैंक के कार्यपालक निदेशक रोहित ऋषि, महाप्रबंधक अमित शर्मा, अंचल प्रबंधक श्रीमती संतोष दुलर, उप अंचल प्रबंधक विशाल वर्मा और ग्राहकों के साथ स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान कार्यालय पुणे से प्रभारी कार्यपालक निदेशक रोहित ऋषि ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जमा संग्रहण, ऋण वृद्धि, जोखिम प्रबंधन, वसूली आदि प्रथम मापदंडों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन कर रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को उनके जरूरतों के आधार पर विभिन्न अद्वितीय उत्पादों की श्रृंखला पेश करता है, जिनमें सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग, 24/7 ग्राहक सेवा केंद्र, एटीएम से डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग आदि प्रमुख है। देखिए, ऐसा है, ये जो ब्रांच है ये स्पेशली मिड कॉर्पोरेट सेक्टर को फंडिंग करने के लिए हमने खोली है। और मिड कॉर्पोरेट सेक्टर है 5 करोड़ से 100 करोड़ तक का जिनका लोन साइज़ रहता है। और अभी हो ये रहा है कि कॉर्पोरेट्स को क्रेडिट इजीली मिल जाता है। जो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं उनको सरकार की स्कीम्स हैं उनके तहत मिल जाता है। बीच का जो ये सेगमेंट है 5 करोड़ से 100 करोड़ तक का, ये सेगमेंट अभी तक हमें ये लगा कि इसके लिए कोई डेडिकेटेड एक शाखा होनी चाहिए जो सिर्फ इसी सेगमेंट को देखे। और इस सेगमेंट की जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये ब्रांच रहेगी। आपने प्रॉफिट के बारे में पूछा है, तो ये हमेशा बैंकिंग विन विन सिचुएशन होता है। बोरोअर के लिए भी फ़ायदा होना चाहिए, साथ में बैंक को भी फ़ायदा होना चाहिए। बैंक के पास अपॉर्चुनिटीज़ इस सेगमेंट को लैंड करने में ये रहती हैं कि अपने कई प्रोडक्ट्स हम एक ही कस्टमर को दे सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।